प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत कक्षा 10 मैथमेटिक्स की इस क्लास में। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। कल हम लोगों ने लास्ट टर्म पर द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों की किस तरह से सत्यता करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ये कल हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद किस तरह से बनाएंगे इसकी बात करेंगे। एक एग्जाम्पल आपके सामने देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस पे जो सूत्र अप्लाई होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो कोई भी द्विघात बहुपद यदि हम बनाते हैं तो इसका सामान्य सा एक सूत्र होता है। मान लीजिए हम भी x करके ऐसा लिखना चाह रहे हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। कल हमने आपको बताया भी था, जहां एल्फा और बीटा क्या है, एल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल हैं, या इसी को हम शून्यक कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्य भाषा के तौर पे अगर हम द्विघात बहुपद को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा लिखना है, यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग एक्स और प्लस ये क्या है, एल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से हम ये सूत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर हमें ये सूत्र के रूप में याद रहेगा तो इस तरह के सवाल करना बहुत आसान रहेगा। इस सवाल के सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर किस सवाल में हमें क्या गिवन है, क्या दिया गया है। अब देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। योग दिया है, योग क्या दिया है, क्रमशः, यानी कि -3 योग है। गुणनफल क्या है, 2 है। दिस इंप्लाइज, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको -3 दिया है, एंड एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको 2 दिया गया है। तो इस तरह से अब हम सूत्र लिख लें। द्विघात बहुपद हमें निकालना है। द्विघात बहुपद यानी कि मान लिया पी एक्स इक्वल टू, जनरल फॉर्म जो सूत्र के रूप में है उसको हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, -3 है, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2। ये इस तरह से आंसर है। तो इस तरह से इजी सा सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जबकि मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया होता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल को हम लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, द्विघात बहुपद दिया होता है तो वहां से अल्फा और बीटा का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। कल हमने आपको बताया था उन सूत्रों का यूज करके, और तब भी हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, नया द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल से सवाल हमें यहाँ पे मिलेंगे। और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसी क्रम में हम दूसरा सवाल आपको और बताएंगे, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ इस तरह का सवाल भी बोर्ड एग्जाम में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25, मान लिया कि पी एक्स ये है, के शून्य के यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि एल्फा
तथा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। तो सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि जो शून्य क्या अल्फा और बीटा में दिया गया x² - 25 का, तो वो शून्य अल्फा और बीटा का मान हम निकालें। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रहे, शून्य जब भी हम लोग निकालते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए px = 0 करना होता है, अर्थात x² - 25 = 0। इसको हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x² - 5 का स्क्वायर = 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 5 x + 5 = 0। और जब हम एक एक करके 0 करेंगे, यानी कि x - 5 = 0, तो ये x = 5 हो जाएगा, या x + 5 = 0 करेंगे तो x = -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि x = 5 और x = -5 आया है, तो अल्फा का मान हमने मान लिया 5 है और बीटा का मान -5। अब जो हमें द्विघात बहुपद बनाना है, एक शून्य द्विघात बहुपद हमें बनाना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जो द्विघात बहुपद बनाना है उसको हम लिख सकते हैं x² - यहां पर मूलों का योगफल, ये सूत्र है, प्लस यहां पर मूलों का गुणनफल। बहुत आसान सा तरीका है ज्ञात करने का, x² माइनस मूलों का योगफल। तो मूल यहाँ क्या है? जिन मूलों का हमें मूलों की सहायता से द्विघात बहुपद बनाना है, वो मूल है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। यानी मूलों का योगफल का मतलब है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा को हम जोड़ेंगे, x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। इस तरह से अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो हम निकाल चुके हैं। तो आप देखिए क्या होगा, x² माइनस 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 5 है, प्लस 1 माइनस यहाँ बीटा की वैल्यू -5 है, तो -5 x प्लस 1 प्लस अल्फा की जगह 5 पुट करेंगे इंटू 1 प्लस बीटा, यानी कि 1 माइनस 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए x² माइनस ये -5 से 5 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2x और प्लस यहाँ पर आइए 5 और 1 6, 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, यहाँ 6 है 24, यानी कि ये माइनस का 24 हो जाएगा। तो इस तरह से द्विघात बहुपद, नया द्विघात बहुपद हमने निकाला। तो इस तरह के सवाल यहाँ पर मिलते हैं। दो तरह के सवाल हमने द्विघात बहुपद बनाना आपको सिखाया। एक तो डायरेक्ट जो दिया गया होता है अल्फा और बीटा का मान, डायरेक्ट द्विघात बहुपद निकालने को कहा जा सकता है। कुछ इस तरह से हमने कहा, एक द्विघात बहुपद यहाँ दिया गया, शून्य के अल्फा और बीटा इसके दिए गए और नए शून्य दे दिए, उस आधार पर हमें एक द्विघात बहुपद बनाना था। तो इस तरह के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस तरह के सवालों का जो भी एक्सरसाइज में हो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इनका अभ्यास करना बेहद जरूरी आपके लिए रहेगा। अब हम नए सवालों के साथ पुनः आप मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।